Hello everyone, welcome to our channel Easy to Learn where we provide all the important information regarding pharma subjects and the science related subjects. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के ऊपर और ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द कॉन्स्टिपेशन टू ट्रीट इट और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इसके लिए जो हमें जाननी है। क्लासेस कौन सी है, व्हाट आर द ड्रग्स काजेस, तो सभी चीज़ों के हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो कॉन्स्टिपेशन बेसिकली है क्या? ये एक बॉल डिसफंक्शन है दैट मेक्स बॉल मोमेंट्स इनफ्रीक्वेंट आर हार्ड टू पास। कॉन्स्टिपेशन, these bowel movements, these are infrequent. जो stool है that's often hard and dry. The stool is often hard and dry due to the constipation. If someone hasn't completely passed the bowel movements, तो हम कह सकते हैं the person is constipated. अगर वो ना जाए तो हम कह सकते हैं कि पर्सन जो है वो कॉन्स्टिपेटेड है। बहुत सारी कारण हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। काजेस क्या है इसकी? देखिए, हम डाइटरी जो फाइबर्स है उनका इंटेक बहुत कम करते हैं। दैट मीन्स लैक ऑफ डाइटरी फाइबर्स की वजह से क्या हो सकता है? कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। फ्लूइड्स कम लेने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। एक्सरसाइज ना करने की भी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। एंड हम जानते हैं जो सर्टेन मेडिकेशंस ऐसी होती है कि जिनकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। पर्सन may get constipated. तो constipation it's simply a dysfunction. इरिटेटेड पर्सन हो, यानी कि abdominal पेन हो, ब्लॉटिंग वगैरह, वो सभी जो सिम्टम्स हैं इसमें पाए जाते हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी डाइट का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये प्रॉब्लम ना हो, फेस ना करनी पड़े ये प्रॉब्लम। क्योंकि जब हमारी गट हेल्थ का हम ख्याल रखेंगे तभी जो है हम हेल्दी होंगे और हम अच्छे से कोई भी काम कर सकते हैं। बिकॉज़ हेल्थ जो है हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो आगे हम बात करेंगे जो ड्रग्स हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, तो इनको हम कहते हैं लैक्सेटिव्स या फिर परगेटिव, कैथार्टिक्स। दीज टर्म जो है हम इनको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। जो लैक्सेटिव्स है, व्हाट दे डू, दे लूजन स्टूल्स एंड इंक्रीज द बॉल मूवमेंट्स। एक ही मकसद है, जो स्टूल है उसको पास करना, बॉल मूवमेंट्स को, जो जीआई मोटिलिटी को है इसको इंक्रीज़ करके जो है कॉन्स्टिपेशन को, इससे छुटकारा पाना, इससे रिलीफ मिल जाए। तो laxatives, these are the drugs which are used in constipation and they facilitate bowel movement if you are constipated. तो laxatives एक्चुअली में क्या करते हैं? ये रिलीव करते हैं एंड प्रिवेंट करते हैं कॉन्स्टिपेशन को। बट ध्यान रखिए, जो laxatives है वो हम प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही ले, क्योंकि सारे जो laxatives है वो सेफ़ नहीं होते हैं फॉर लॉन्ग टर्म यूज़। अगर डॉक्टर ने कभी प्रिस्क्राइब किया भी हो तो इनको आप तभी ले जब आपको डॉक्टर कहे। एंड ओवरडोज से भी क्या होता है, जब हम लॉन्ग टर्म इनको यूज़ करते हैं तो डिपेंडेंसी के शिकार हम होते हैं, या फिर डिक्रीज बॉल फंक्शनिंग भी, उस पर भी असर करती है ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली अब हमें समझ आया जो लैक्सेटिव्स हैं, दीज ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। तो अब हम जाएंगे क्लासेस के ऊपर। क्लासिफिकेशन ऑफ द लैक्सेटिव्स एंड नेम ऑफ द ड्रग्स मैंने अच्छे से ये मेंशन करा है यहाँ पे, ताकि आप अच्छे से नोट्स इसके बनाओ तो अच्छे से हो जाए सब कुछ। तो क्लास ऑफ लैक्सेटिव्स में पहला आता है, अब आपको पता चल ही गया कि लैक्सेटिव्स ही है वो जो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करते हैं। इनका परगेटिव भी कह सकते हो, कैथार्टिक्स भी कह सकते हो। तो पहला क्लास है हमारा बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स। बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स करते क्या है? इनका नाम ही है बल्क, यानी कि ये वो लैक्सेटिव्स है जो बल्क अप करते हैं स्टूल को एंड मेक इट बिगर। ये क्या करते हैं? बल्क अप करते हैं स्टूल को एंड उनको बिगर करके एक इंग्रेडिएंट को
ऐड करते हो स्टूल में एंड उसको कहते हैं हम एक सॉल्युबल फाइबर कहते हैं हम उसको। जो सॉल्युबल फाइबर है ये ही करता है ड्रेन वाटर फ्रॉम योर बॉडी इनटू योर स्टूल एंड मेक इट बिगर और सॉफ्टर। हमारा एक ही मकसद है, जो स्टूल है वो स्टूल आउट हो जाए, पुश आउट हो जाए फ्रॉम द बॉडी। एंड ये क्या करते हैं, ये ड्रेन करते हैं वाटर फ्रॉम द बॉडी एंड मेक इट बिगर एंड सॉफ्टर। जो साइज़ है वो साइमल्टेनियसली इंक्रीज होता है एंड स्टिमुलेट्स योर कॉलन टू कंट्रैक्ट एंड पुश द स्टूल आउट। ठीक, जब कॉलन में क्या होता है, जब कॉलन कंट्रैक्ट होता है एंड यही अब जो स्टूल को आउट कर देता है, पुश आउट करता है। एंड इट हार्डली टेक्स 2 to 3 days टू वर्क। जब हम बालक फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स लेते हैं, इनकी एग्जांपल्स आप देखिए, ब्रैन है या फिर साइलियम स्फैगुला है, मिथाइल सेलुलोज है, कुछ बालक फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स हैं जिनको हम लेते हैं। ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है बट हाँ सेफ़ है, तो 2 to 3 days इनमें लगते हैं। नाउ सेकंड, इट्स स्टूल सॉफ्टनर। नेम से ही पता चल जाता है कि ये सॉफ्टनर्स हैं, ये क्या करते होंगे, सॉफ्ट करते होंगे स्टूल को। तो ये रिड्यूस करते हैं हार्डनेस ऑफ द स्टूल्स, रिड्यूसेस हार्डनेस ऑफ द स्टूल। हियर आई एम राइटिंग, रिड्यूसेस द हार्डनेस ऑफ स्टूल। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हुआ ये भी सॉफ्ट स्टूनर, ये सॉफ्ट करते हैं, ये बेसिकली करते हैं, इट वर्क्स बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ द वाटर। ये सारे स्टूल में जो है इंक्रीज करते हैं वाटर अमाउंट को। ठीक है, सॉफ्टन द स्टूल बाय द नेट एक्युमुलेशन इन द ल्यूमन इंटेस्टाइनल म्यूकसो के एक्शन की वजह से ये स्टूल को सॉफ्ट कर देते हैं। इनकी एग्जांपल्स है, नेम ऑफ द ड्रग हम देख लेते हैं, ड्रगोसेट्स, ठीक है, या फिर लिक्विड पैराफिन, ये सारी किस में आते हैं, स्टूल सॉफ्टनर में। नाउ थर्ड इज स्टिमुलेंट परगेटिव। स्टिमुलेंट परगेटिव्स क्या है, ये फास्ट एक्टिंग लैक्सेटिव, वी कैन से दीज आर द फास्ट एक्टिंग लैक्सेटिव्स। ये क्या करते हैं, इनके एग्जांपल्स आप देख लो। ये 6 to 12 hours, they take 6 to 12 hours, hardly they took 6 to 12 hours to work, यानी कि ये अपना एक्शन कुछ ही टाइम में दिखा देते हैं, तो वो उनको ज़्यादा टाइम लगता है। इनके एग्जांपल्स आप देख लो। इनकी एग्जांपल है डाइफिनाइल मैथेन्स, एंथ्राक्वाइनोन्स, फिक्स्ड ऑयल्स, 5-HT4 एगोनिस्ट्स हैं, ऑस्मेटिक परगेटिव्स फिर अलग से हैं। देखिए, डाइफिनाइल मैथेन्स क्या है, फिनोल्फेथलीन, बीसाकोडाइल, ये सारी क्या है, स्टिमुलेंट परगेटिव्स है। स्टिमुलेंट परगेटिव्स ये भी क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं पेरिस्टाल्सिस को। देखिए, अगर हम बीसाकोडाइल की एग्जांपल लेंगे, बीसाकोडाइल की एग्जांपल क्या है, इन सभी का जो मैकेनिज्म एक्शन है वो जीआई ट्रैक्ट होगा। जीआई ट्रैक्ट, जब भी हम आफ्टर द ऑरल इनटेक ऑफ एनी ऑफ दीज लैक्सेटिव इन द फॉर्म ऑफ अ टैबलेट, देखिए बीसाकोडाइल जो है एक कोटेड टैबलेट है, ठीक है, जब हम उसको लेते हैं ये रेजिस्टेंट है टू डिस्ट्रक्ट इन द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन्स, है ना, एंड दिस इट ट्रांजिट टू द कॉलन इन इट्स इंटैक्ट फॉर्म। एक कॉलन में इसके इंटैक्ट फॉर्म में पहुंच गया आराम से, फिर क्या होता है, डिजॉल्व इन द कोलन एंश्योरिंग अ लैक्सेटिव इफेक्ट। फिर वहीं पे अपना लैक्सेटिव इफेक्ट दिखाता है कौन, बीसाकोडाइल। अभी मैं इसकी एग्जांपल ले रही हूँ, तो ये कोलन में जाके डिज़ोल्व हो करके वहाँ पे अपना जो है लैक्सेटिव इफेक्ट शो करता है। तो वो किस में ये क्या होता है, एसाइलेटेड एक्टिव मेटाबोलाइट जो है इसका, उससे में ये ब्रेक होता है, जिसका नाम है, जो एक्टिव मेटाबोलाइट है इसका बिस पी, चलिए मैं लिख लेती हूँ, जो बीसाकोडाइल है ये इसके
एक्टिव मेटाबोलाइट में ब्रेक होता है जो डीएसाइलेटेड होता है, ठीक है, एसिटाइलेटेड। तो क्या है ये, बिस पी हाइड्रोक्सीफिनाइल, ठीक है, पाइरिडाइल, ठीक है, 2 मेथेन जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं BHPM, ठीक है। ये है इसका जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किसका भी सबको डायली कहाँ पे जाके फिर क्या होता है। अच्छा, तो एक्चुअली में जो ये है, ये इंटेस्टाइनल एंड द डीएसिटाइलेज एंड द बैक्टीरियल एंजाइम हाइड्रोलाइज इसको करते हैं इसमें। कौन, जो इंटेस्टाइनल डीएसिटाइलेज एंड बैक्टीरियल एंजाइम्स हाइड्रोलाइज करते हैं स्कोबिसागुडाइल को इसमें, ठीक है। विच स्टिमुलेट्स द इंटेस्टाइनल म्यूकोसो एंड काजिंग पेरिस्टाल्सिस। सभी का जो है मकसद वो है पेरिस्टाल्सिस, जीआई मोटिलिटी को इंक्रीज करना, ठीक है, ताकि स्टूल जो है वो इजीली पास आउट हो जाए। विच इन रेस्पॉन्स, ये क्या करता है फिर अपना लैक्सेटिव इफेक्ट शो करता है, लैक्सेटिव इफेक्ट शो करता है अपना। तो इनका सभी लैक्सेटिव्स जो है यही करते हैं, सॉफ्टन करते हैं स्टूल को एंड जीआई मोटिलिटी को इंक्रीज करके वाटर कंसनट्रेशन को अप ड्रैंक करके तो स्टूल को सॉफ्ट बना के पुश आउट करना चाहते हैं। एंड देन वी से एंथ्राक्वाइनोन्स, सेकेंड क्लास ऑफ द लाइक जो एंथ्राक्वाइनोन्स, इसकी एग्जांपल्स है ड्रग्स की सेना, कैस्केरा, या फिर फिक्सड ऑयल्स की बात करें जो एंथ्राक्वाइनोन्स है वो भी क्या करते हैं, स्टिमुलेशन करते हैं पेरिस्टाल्टिक एक्शन एंड इनहिबिशन ऑफ द वाटर एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, रिअब्जॉर्बेशन बाय द गट। सभी एक ही काम करते हैं, पेरिस्टाल्टिक एक्शन, ठीक है। इसमें एग्जांपल सेना है, कैस्कर है। नाउ फिक्सड ऑयल्स में हम कैस्टर ऑयल की एग्जांपल ले सकते हैं। कैस्टर ऑयल क्या करता है, इट इंक्रीज, ठीक है ना, इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव ऑप्शन फॉर गेटिंग रिलीफ फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन एक्चुअली। तो ये क्या करता है, हम इसको 2 to 3 टीस्पून ले सकते हैं बिफोर गोइंग टू बेड विद द वार्म मिल्क, हम इसको ले सकते हैं। तो ये एक इफेक्टिव ऑप्शन है कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ पाने के लिए। ये मसल्स को ना इन आवर इंटेस्टाइन्स उनको कंट्रैक्ट करके पुश आउट स्टूल करता है। तो इट काजेस मसल्स इन आवर इंटेस्टाइन्स टू कंट्रैक्ट एंड पुश आउट स्टूल। ये हम किसकी बात कर रही थी, कैस्टर ऑयल की। नाउ FSD4 एगोनिस्ट, इसकी एग्जांपल ये है प्रोकैलोप्राइड। ये क्या करते हैं, दीज जो है इट इंक्रीजेज बोथ इंटेस्टाइनल यानी स्मॉल इंटेस्टाइनल एंड द लार्ज इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। तो मोटिलिटी को ही क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की भी लार्ज इंटेस्टाइन की भी। तो जो ही जीआई मोटिलिटी को इंक्रीज करके फिर ओब्वियसली जो स्टूल है उसको पास आउट होना ही है। देन ऑस्मोटिक परगेटिवल्स, ये भी क्या करते हैं, ये पुल करते हैं वाटर को फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट्स एंड सेंड इट टू अ कोलन में इसको सेंड करके एज द वाटर कलेक्ट्स, जब फिर कलेक्ट होता है वाटर कोलन में तो इट सॉफ्टन्स योर स्टूल सो इट्स ईजियर टू पास देन। तो ये सारे लैक्सेटिव्स क्या करते हैं, स्टूल को सॉफ्टर बनाते हैं। तो इसी तरीके से अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखाते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द कॉन्स्टिपेशन
एंड द ड्रग्स आप इनको अच्छे से देख ले, नोट्स बना ले, और किसकी वीडियो आपको चाहिए कमेंट्स में बताइए, कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, कौन सी ड्रग्स आपको चाहिए। मैं अच्छे से नोट्स, हैंड रिटन नोट्स है मेरे पास, मैं आपके लिए अवेलेबल करती हूँ। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।